नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जो कि बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा। बहुत कम पूंजी लगाकर आप अपने एरिया में रहकर दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। ऐसा कौन सा रहेगा बिजनेस और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पूंजी के हिसाब से यहां पर आए होंगे कि हमें बहुत ज्यादा पूंजी लगानी है। तो मेरे भाई, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है वीडियो। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहें जिसमें कम पूंजी लगानी है, नहीं करना चाहें दोस्तों, तो आप ऐसे भाइयों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिन्हें ऐसे बिजनेस की तलाश है। मेरे भाई, बहुत कम पूंजी से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार हम स्थिति हमारी खराब है, हमारे पास में कुछ पैसा आ जाएगा जब हम ये काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, परिस्थिति सभी की एक सी होती है। अपनी परिस्थिति को अच्छा बनाना होता है। आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, दूसरों के हाथों के भरोसे मत रहिए। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यानी कि जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान जिन्हें भी आप ऊपर वालों को मानते हैं, खुदा है, अल्लाह ताला है, भगवान है, जिन्हें भी आप मानते हो ऊपर वालों को, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी। आप शर्माएंगे कि लोग कहेंगे यार कि पढ़ा लिखा होकर कैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मेरे भाई, कहने दो। मैं आपको बता रहा हूं, जितना दबाव पड़ता है, हीरा होता है ना, हीरा, जितना उसके ऊपर दबाव पड़ता है उतना ही वो चमकता है। मेरे भाई, जितनी शर्म की पोटली को उतार कर आप फेंक देंगे तो उतनी ही ज्यादा लाइफ में तरक्की करेंगे मेरे भाई। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब शर्म की पोटली को उतार के फेंक देते हैं ना, तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे उदाहरण है दोस्तों, ऐसे उदाहरण है। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, जो लोग कहते हैं यार ये कैसा काम कर रहा है, और बाद में वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके, ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो कौन सा बिजनेस रहेगा दोस्तों? वो रहेगा थोक में सामान का पैकिंग का बिजनेस। दोस्तों, ये क्या है? आप कहेंगे थोक में सामान का पैकिंग का बिजनेस क्या है? मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको क्या करना है। देखिए, आपको जो है पैकिंग करके सामान बेचना है। पैकिंग करके आपको सामान बेचना है। किस तरीके से करेंगे? देखिए दोस्तों, नाम सुनकर, ये पैकिंग का नाम सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना। लास्ट तक आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप खुद यकीन कर जाएंगे कि ये काम अच्छा चलेगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत कम लोग इस काम को कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी इस काम को कर सकते हैं। तो क्या लेकर आना है? देखिए, आप क्या लेकर आ सकते हैं, ऐसा सामान जो कि बाजार में किलो के हिसाब से महंगा बिकता हो, है ना, लेकिन लोगों को जरूरत है थोड़े थोड़े सामान की। तो ऐसा सामान अगर आप पैक करके बेचेंगे तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा देंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा सामान है? तो देखो, मैं आपको कुछ बता देता हूं, बाकी आप आइडिया खुद लगा लेंगे कि आपको क्या क्या पैक करना है। जैसे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। ये है काजू, ये बोलते हैं मींगे बीज, है ना। और ये है दोस्तों क्या? किशमिश। तो दोस्तों, हम यहां पे लिख लेते हैं किशमिश, और ये क्या है? मींगे। आपके यहां दोस्तों क्या बोलते होंगे वो मुझे नहीं पता, आप लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है, ठीक है। और अगला है काजू। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये किस रेट, ये पन्नी में, यानी कि पैक किस तरीके से साफ हुआ। देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरीके की पन्नी आपको लेकर आनी है मेरे भाई। देखिए, इस तरीके की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पन्नी जो है ना, बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको। जहां पे बर्थडे का सामान मिलता है वहां पर ये पन्नी मिल जाएंगी, या बहुत से पॉलिथीन बेचते हैं ना, तो उनके यहाँ पर ये पन्नी किलो के हिसाब से मिल जाएंगी दोस्तों, जो कि ज्यादा नहीं, 100-150 रुपए की किलो के हिसाब से मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पन्नी लेकर आएंगे किलो के हिसाब से। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये सामान रखा हुआ आप देख रहे हैं, ये सामान रखा हुआ है, और इसमें जो है ऊपर से स्टेपनर मारा हुआ है, स्टेपनर, ठीक है। तो एक स्टेपनर हो आपके पास में, जिससे कि जो है इस तरीके से पिन लग जाए ऊपर से, बस, और कुछ नहीं है मेरे भाई। अब मैं बता दूं आपको कि ये कितने ग्राम का है। ये किशमिश जो है 15 ग्राम का एक पैकेट है दोस्तों, 15 ग्राम। ये मींगे हैं, ये भी 15 ग्राम। ये काजू है, ये है 10 ग्राम दोस्तों। अब आप लगाइए कि ये किस हिसाब से बिक रहा है, ये किस हिसाब से बिक रहा है मेरे भाई। 15 ग्राम जो है ये कितने का है? 15 ग्राम जो है 10 रुपए का। मैं यहां लिख देता हूं
10 रुपए का, 10 रुपए का, यानी कि 15 ग्राम जब 10 रुपए का बिक रहा है, तो आप लगाइए मेरे भाई 1 किलो कितने का बिकेगा। 1 किलो का हिसाब पहले हम लगा लेते हैं अंदाजा दोस्तों। देखिए पहले 15 रुपए का जो 10 ग्राम है, तो मैं हम यहां पर कर लेते हैं 15 रुपए, सॉरी 15 ग्राम जो है वो 10 रुपए का है। ठीक है, तो 150 ग्राम कितने का हो गया, 100 रुपए का। तो 300 ग्राम हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, तो 300 ग्राम कितने का हो जाएगा, ये 2 से गुणा कर दिया हमने, ये हो जाएगा 200 रुपए का। यानी कि कितने का बैठेगा दोस्तों ये 1 किलो, लगभग लगभग दोस्तों मैं मानता हूं ये बैठेगा 660 रुपए के आसपास, 660 रुपए के आसपास 1 kg दोस्तों, 1 kg। और ये जो है 10 ग्राम है, ये कितने का बैठेगा, 1000 रुपए का 1 kg दोस्तों। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि 15 ग्राम 10 रुपए का है, तो ये 1 किलो इतने का बैठेगा दोस्तों, 660 रुपए का। 660 से ज्यादा का बैठेगा दोस्तों, मैं 660 ही मान लेता हूं। अब ये बताइए दोस्तों कि ये बिकता किस रेट है, ये बिकता किस रेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ये जो मिलेगा ना, ये किस रेट मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों 360 रुपए केजी के हिसाब से आपको। किशमिश और मींगे 360 रुपए केजी के हिसाब से आपको मिल जाएंगी नई दिल्ली के आसपास। जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, करो जब आप नई दिल्ली पहुंचेंगे ना, तो नई दिल्ली से सदर गेट, यानी कि सदर गेट से पहले ही दोस्तों एक खारी बोली पड़ता है, वहां पर आपको उसके सामने रास्ता जा रहा है, सदर बाजार गेट के सामने जहां पटरी मार्केट लगती है, उसके सामने ही जस्ट खारी बोली को रास्ता जा रहा है नई दिल्ली से। आपको देखिए, चाहे तो आप नई दिल्ली से चले जाइए, चाहे आप दिल्ली से चले जाइए, आप खारी बोले उतरिए, रिक्शे वाला वहीं पहुंचा देगा और वहां से लेकर आएंगे दोस्तों। 360 रुपए केजी के हिसाब से सामान मिल जाएगा और उसी हिसाब से बेचेंगे दोस्तों आप पैक कर कर। अब जैसे ये है, देखिए काजू है, ये जो है 1000 रुपए केजी। अब ये दोस्तों किस हिसाब से मिलता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये मिलता है, देखिए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बताकर रेट चलूंगा मैं आपको, 700 रुपए। ये जो मिलता है 700 रुपए केजी, आपको 700 रुपए केजी के हिसाब से काजू मिल जाएगा मेरे भाई। और भी है आइटम, जैसे खजूर है ना, और जो है काले मुनक्खे हैं, और बहुत सारी चीजें, अंजीर हैं। ये चीज आप पैक कर कर बेच सकते हैं पन्नी में मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ आपने क्या किया है, सिर्फ ये पैक किया है, और पैक करने के बाद में लगभग दोस्तों मैं मानता हूं कि 45 से 50% तक का प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। 45% का तो दोस्तों आपको मिल ही रहा है, चलो 40 ही मान लेता हूं मेरे भाई, 40 कम से कम 40% का भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बस आपने किया क्या है, बस खाली ये पैक कर कर बेचा, जबकि 40% है नहीं, 45% से ऊपर ही मिलेगा आपको प्रॉफिट इसमें। और क्या है दोस्तों, देखिए और क्या चीजें, ऐसे कुछ सामान है जो आप पैक करके बेच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, अब हम आते हैं मसाले पर, आप चाहे मसाले भी रख सकते हैं साथ में। जैसे ये है काली मिर्च, काली मिर्च जो है दोस्तों ये कितने हैं, 10 ग्राम की है ये भी, तो सेम मैं यहां पर लिख देता हूं काली मिर्च, काली मिर्च ये है 10 ग्राम की, कितने की है, 10 रुपए की। ठीक है, 10 रुपए की, ये दोस्तों 1 kg है, 1000 रुपए, जबकि 10 रुपए का है, 10 ग्राम 10 रुपए का। ठीक है, मैंने ये लिखा नहीं था। तो यहां पर कितना है ये दोस्तों, 10 ग्राम 10 रुपए का, तो ये कितने का हो गया, 1 kg कितने हो गए, 1000, 1000 रुपए का हो गया दोस्तों। और ये भी सेम, ये भी सेम दोस्तों आप लेकर आ सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये जो है ना काली मिर्च, ये भी आपको इतने रुपए में मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कितने रुपए में, जैसे 700 रुपए का हिसाब है ना, बिल्कुल उसी रेट बिकती है दोस्तों, जैसे काजू बिकता है ना, उसी रेट ये काली मिर्च बिकती है, तो बिल्कुल सेम रेट है बिल्कुल। ये भी दोस्तों आपको जो है 700 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों, काजू के हिसाब से, सॉरी उसके किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइटम बता दिए हैं, मैं आपको एक दो आइटम बता देता हूं कि और आप क्या लेकर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैंने मसाले हैं मेरे हाथ में। ठीक है, अब ये मसाले हैं दोस्तों, ये कितने का है, जीरा, जीरा है 20 ग्राम, ये दोस्तों सब 10-10 रुपए के बिक रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, 20 ग्राम ये कितने का है, 10 रुपए का। ठीक है, अब हम बात करें 1 किलो की, तो 1 kg कितने का हो जाएगा दोस्तों, ये 500 रुपए का। ठीक है, और ये 500 रुपए का है दोस्तों, ये कितने का मिल रहा है, ये कितने का मिल रहा है दोस्तों, ये भी आप किलो के हिसाब से लगभग 300। ठीक है, 300 या 300 से कम, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूं ना,
आपके यहां थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा रेट हो सकता है मेरे भाई, हर जगह इक्वल नहीं होता है। जहां मैं बता रहा हूं मेरे भाई, हमारे यहां पर एमआरपी जो है ना, एमआरपी एमआरपी पर बहुत रेट बिक रहा है। जैसे ये 660 बताया ना मैंने, तो ये 600 रुपए वैसे बिक रहा है, मतलब किलो के हिसाब से लोगे तो। और पन्नी में तो दोस्तों आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, खाली पैक कर कर बेचना है। और मैं आपको बता दूं, किलो के हिसाब से लोग कम खरीदने आते हैं, ये पैकेट जो है ना बहुत जल्दी खरीदने आते हैं लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और जैसे कि 10 रुपए का भैया ये ले दो, 10 रुपए का ले दो, मैं खुद लेकर आया हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में दोस्तों मेरा अनुभव है, मैं अपना पूरा अनुभव आपको बता रहा हूं कि ये किस रेट मिलते हैं। ऐसे दोस्तों जीरा है, और ये है दोस्तों, ये हल्दी है, हल्दी ये जो है दोस्तों 180 रुपए केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगी दोस्तों। 180 रुपए केजी के हिसाब से दोस्तों आपको हल्दी मिल जाएगी। अब ये दोस्तों ये कितनी है, 30 ग्राम, 30 ग्राम कितने की है, 10 रुपए की। ठीक है दोस्तों, 30 ग्राम ये है, 30 ग्राम है दोस्तों। और ये मिर्च है, ये भी 30 ग्राम है। यहां पे मैं लिख देता हूं हल्दी, और ये मिर्च 30 ग्राम, ये कितने की है दोस्तों, 10 रुपए की। अगर हम किलो के हिसाब से बात करें, किलो के हिसाब से, तो दोस्तों ये कितने की बैठेगी, अगर हम किलो के हिसाब से देख लेते हैं पहले, तो ये 30 बराबर 10 रुपए की, यानी कि 30 ग्राम कितने की है, ये 10 रुपए की है। तो अब हम देखते हैं कि 300 ग्राम कितने की हो जाएगी। 300 ग्राम हो जाएगी दोस्तों ये 100 रुपए की, 300 ग्राम 100 रुपए की हो जाएगी। और 900 ग्राम कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 300 रुपए की। 900 ग्राम 300 की हो गई, तो लगभग लगभग दोस्तों मैं मानता हूं कि 1 केजी कितने की हो जाएगी, ये 330 रुपए की। यानी कि 1 केजी, 1 केजी क्या, हल्दी, मिर्च, ठीक है, कितने के हो जाएंगे दोस्तों, 330 रुपए। यानी कि दोस्तों 330 रुपए की। मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों ये आपको बेचना कहां पर है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट है। यानी कि 180 रुपए केजी आप लेकर आए हैं, हल्दी भी और मिर्च भी, दोनों चीजें बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, हल्दी भी और मिर्च भी। ये मिर्च भी दोस्तों 180 रुपए, यानी कि मैं यहां पर बता देता हूं आपको, मिर्च यहां लिख देता हूं 180 रुपए। ये जो है ना दोस्तों, देखिए ये वैसे 200 वाली भी आती है, लेकिन ये जो है एक नॉर्मल वाली है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर रखे गए हैं, इसका जो वजन है बराबर रखे गए हैं। चाहे तो आप अच्छे रखेंगे तो थोड़ा वजन कम कर लेना, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल लेकर आएंगे तो आप सेम कर लेना, ठीक है। और क्वालिटी के साथ में दोस्तों देखिए, क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करना, समझ रहे मेरे भाई, कि बिल्कुल क्वालिटी ऐसी रख दें आप कि भाई हमारी तो बिक जाएगी, बहुत सस्ता लेकर आए, बहुत सस्ता सामान आपको नहीं लेकर आना है, समझ रहे मेरे भाई, क्योंकि क्वालिटी अच्छी भी आती है, खराब भी आती है, समझ रहे हैं, खराब क्वालिटी की आपको नहीं रखनी है। क्वालिटी के साथ में बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करना। मैं आपको बता दूं, अगर क्वालिटी के साथ में अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ना, तो बाद में आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका काम बढ़ जाता है आगे, तो मात्र सिर्फ 10% आप मार्केटिंग करेंगे, सिर्फ 10%, आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो समझ लीजिए मेरे भाई, क्योंकि बिजनेस के रेट की हड्डी जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है। तो समझिए मेरे भाई, आपको क्या करना है, 180 रुपए केजी आप लेकर आए और 330 को बेच दिए दोस्तों, 40 से 50% तक का प्रॉफिट हो गया, नहीं 40 से 45% तक का तो प्रॉफिट हो ही गया दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आपको ये कहां पर बेचने हैं। ये जहां आपने सामान पैक कर लिया, पॉलिथीन भी लिया है आपने, पैक भी कर लिया, कहां पर बेचेंगे दोस्तों, ये आप खुद से बेच सकते हैं। आप इसे पैदल बेचिए, गांव में घूमकर, शहर में, जहां भी आपको मन लगे। आप चाहे गांव के बाजार में रख लीजिए, चाहे आप गांव में घूमकर बेच लीजिए, पैदल बेच लीजिए, साइकिल है आपके पास में, साइकिल पर बेचिए। क्या कहते हैं, एक बैग में रख लेना, ये पैकेट तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपस में मिक्स होंगे, है ना, पैकेट पैकेट लेकर जाइए, लोगों को बताइए। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जब आप शुरू में कोई सामान बेचते हैं ना, तो लोग आपके पास में आते हैं, जरूर आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पहली बार जरूर जाता है, यार ये सामान कैसा बेच रहा है, भैया के पास चलते हैं यार, ये कैसा सामान देता है, देखते हैं। लेकिन अगर आपने दोस्तों सही नहीं दिया, प्रोडक्ट ये सही नहीं दिया, सामान सही नहीं दिया, तो वो दोबारा नहीं आएंगे आपके पास में। इसलिए मैंने फिर से दोबारा से कह रहा हूं आपसे कि क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करना। आपका काम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, और ये आपके लोग मार्केटिंग खुद करेंगे आपके काम की। आप अगर दुकानदार को देंगे, मान लीजिए आप कस्टमर तक दे रहे हैं, घूमकर बेच रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से पैदल बेचिए, घूमकर, चाहे आप साइकिल पर बेचिए। लेकिन अगर आप दुकान को देंगे, दुकान पर देंगे, तो देखिए दुकान पर भले ही आप थोड़ा सा सस्ता दे देंगे, भाई जहां पर आप ये जो है 660 रुपए का दोस्तों आपको जो
ये काजू ये गए हैं, रखे गए हैं 660 के, तो 600 की दे देंगे, है ना। 600 से कम की दे देंगे, 550 की भी दे देंगे। तो दोस्तों क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है ना। क्योंकि जहां पर आपको 360 रुपए का मिल रहा है, वहां पर आप देते हैं 400 कुछ रुपए का देते हैं, 450 रुपए से ऊपर का देते हैं सामान। तो देखिए वो जो है ना दुकानदार, वो आपसे कहीं किलो के हिसाब से खरीदेगा, कहीं किलो के हिसाब से। आप जो थोक में लाइए तो सही, अगर आप दुकानदार को देते हैं तो इस तरीके से आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। भले ही आप कस्टमर से सस्ता दे देंगे, लेकिन वहां पर आपका ज्यादा बिकेगा जब दुकानदार जो है आपसे किलो के हिसाब से खरीदेंगे, 10 किलो, है ना, 15 किलो, इस हिसाब से खरीदेंगे, तो उसमें आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा मेरे भाई। कस्टमर के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया है, आप घूमकर बेचिए, पैक कर कर खुद से बेचिए मेरे भाई, गांव में घूमकर बेचिए, क्योंकि ये खाने पीने का सामान है। और देखिए हर व्यक्ति सिर्फ 10 रुपए पत्ता है, ये मैंने जितने भी दिखा दिए दोस्तों आपको, ये कितना है, 10 रुपए पैकेट है, आसानी से बिक जाएगा। सारे 10 रुपए पैकेट हैं ये जितने भी मैंने आपको दिखाए, और मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों कि कितना अच्छा मुनाफा है दोस्तों। अगर इस काम को करते हैं आप, अपने एरिया में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, बहुत कम पूंजी लगाकर। मैं तो ऐसा कह रहा हूं, अगर आप कम पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करने चाहते हैं, कुछ भाई ऐसे देख रहे होंगे, तो ऐसे जरूरतमंद को, ऐसे जरूरतमंद भाइयों को ये बिजनेस, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरे भाई। अगर वो तरक्की करेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे। देखिए ये जो मैंने आपको बता दिया ना मेरे भाई, ये जो सामान है, ऐसे बहुत से सामान है, ऐसे बहुत से सामान हैं जो आप पैक कर सकते हैं। मसालों में भी अनगिनत सामान है। ऐसे ही दोस्तों ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखा रहा हूं ना मैं, मेवे, है ना, ये जो ड्राई फ्रूट है, मैं इसको भी बता रहा हूं दोस्तों, कई सारे सामान है, इसको पैक कर कर बेचिए। और ऐसे सामान होंगे जो घर को जरूरत वाले सामान होंगे, जो आप हर माल 10 रुपए का बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे आइटम है ऐसे। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।